Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, my name is Utkarsh Pratap Singh. As you can see on the screen, I have pursued mechanical engineering और मेरा कुछ इंट्रोज है. पहले मैंने फेज 1 निकाले हैं कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के, जैसे एसएससी हो गए, डीएमआरसी हो गए. डीएमआरसी मींस दिल्ली मेट्रो एंड आईबी मींस इंटेलिजेंस ब्यूरो, एयरफोर्स, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है. और 3 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है अभी तक का. और अभी राइट नाउ आई एम एन एमबीए स्टूडेंट एज वेल. तो मैं आपका करंट अफेयर का सेशन लेने वाला हूँ. और एक सेकेंड, अभी पावर पॉइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. वेट अ सेकेंड. ओके, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच. हेलो एवरीवन, I've already given you the intro of myself and सीधे हम चलते हैं करंट अफेयर पे. मैं आपके करंट अफेयर कवर करवाने वाला हूँ, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आपकी वैसे क्लासेस हो चुकी हैं करंट अफेयर्स की, तो अभी और 11th को जैसे मैम ने बताया कि आप लोग का एमएससीटी का एग्जाम है, तो अभी हम कवर करेंगे दिसंबर 2019 से अगस्त 2020 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो जिसके जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं एग्जाम में आने के, वो सब हम आज कवर करने वाले हैं. ठीक है. तो आप देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, फाइंड द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया. ठीक है, कैग ऑफ इंडिया. और देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान देना है. मैंने ट्राई क्या किया है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं, और एक दो इंफॉर्मेशन आपके लिए ऐसी छोड़ू जो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख के मतलब आप गेस कर सको कि, या फिर आपको पता हो तो आप आंसर मार्क कर सको. ठीक है. स्ट्रैटेजी हमारी मेरी ये है कि मैं एक क्वेश्चन में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा सकूं. तो देखिए 14th जो भी अभी कैग बने हैं, अपॉइंट हुए हैं अगस्त में, वो 14th नंबर के हैं. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से नंबर के कैग बन रहे हैं और अब कौन से बने हैं. क्या आप कोई बताना चाहोगे? एनीवन? आंसर 4 सर, ग्रेट मुर्मू. GC मुर्मू. ग्रेट. ठीक है. और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, आपको सबको पता होगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कि नहीं कैग को, और इनका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर्टिकल पूछ सकता है आपको सीधे सीधे कि कैग किस आर्टिकल के अंडर में अपॉइंट होते हैं. क्लियर है? अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द, गोइंग टू नहीं, अब तो होस्ट हो ही रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 कौन सी कंट्री कर रही है होस्ट? आपको ये ऑस्ट्रेलिया. यूएई. यूएई, एग्जैक्टली, इट इज राइट. ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आईपीएल और क्रिकेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सर मेरा क्वेश्चन था, हम जो मॉक दे रहे हैं उसमें मोस्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोगों से. ओके ओके सर. Okay, so John Hume, who passed away in August 2020, is the Nobel laureate in which category? ठीक है. जॉन ह्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्यों है उसका रीजन मैं बताता हूँ. ये है पीस के लिए. ठीक है. क्यों है देखिए आप, ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. सो जॉन ह्यूम, इसके बारे में आप लोग यहाँ तक आपको समझ में आ गया था क्या? जॉन ह्यूम. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि वर्ल्ड में अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 3 प्राइज कंटिन्यू जीते हैं, जो गांधी पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज एंड मार्टिन ल्यूथर किंग अवार्ड. क्योंकि और वर्ल्ड में किसी ने तीनों अवार्ड्स नहीं जीते. तीनों बहुत बड़े पीस प्राइज हैं. क्लियर है? अब देखिए अगला है आपका, विच स्टेट प्लान टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुके हैं ऑलरेडी और एक्सटेंट होने मतलब वाले ही हैं, तो इसलिए इनके कंजर्वेशन बहुत जरूरी था, और उत्तराखंड ने ये किया है. और उत्तराखंड से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी होता है तो उसका सीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. तो सीएम उत्तराखंड के कौन है? हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए ये महाराष्ट्र का ही क्वेश्चन है, आपको सरनेम से समझ में आ गया होगा. शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर,
who passed away in August 2020 is the former CM of which state? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के पेपर के लिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र के ही सीएम थे और अभी इनका निधन हुआ है। क्लियर, इसको अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट किसान रेल वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय रेलवे मिनिस्टर। अब देखिए मैंने क्या किया, देखिए आपको मतलब जितना भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट किसान रेल, ये इंपॉर्टेंट तो है ही। रेलवे मिनिस्टर देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है कि यहाँ पे पीयूष गोयल हैं। अब रेलवे मिनिस्टर कुछ भी करते हैं या वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी करते हैं, कुछ भी लॉन्च करते हैं, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे सीधे ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसान रेल जो है, इंडिया की फर्स्ट किसान रेल जो है, वो किसने फ्लैग्ड ऑफ की। ठीक है, वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब देखिए रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल थे और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर थे वहां जब ये रेल चालू हुई। द फर्स्ट किसान रेल रैन फ्रॉम महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र भी है यहाँ, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। और किस स्टेट तक गई है ये आपको बताना है, तो आपके ऑप्शन है गुजरात, गोवा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ठीक है, आप देखें बिहार इसका आंसर होगा। और ये फर्स्ट एवर मल्टी कॉमोडिटी ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज है, इसलिए भी और इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एवर ऐसी हम मतलब हमारे इंडिया में रेल चलने वाली है जिसमें आप क्या क्या कैरी करेगी, वो ट्रेन क्या क्या कैरी करेगी, पॉमग्रेनेट, बनाना, ग्रेप्स, ऐसे। अभी तक ये सब कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, ये सब जो भी होता था ट्रांसपोर्ट, वो ट्रक्स और जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके थ्रू होता था। लेकिन अब अलग से इनके लिए एक ट्रेन चला दी गई है, उसका नाम किसान रेल रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र से चलिए कहाँ तक, बिहार तक। और पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे फ्लैग ऑफ किया, इसे झंडा दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। अब जो होने वाला है T20 वर्ल्ड कप 2021, ये कौन होस्ट करने वाला है? India. सॉरी, इंडिया। या एग्जैक्टली, इंडिया। वेरी गुड, इंडिया ही होस्ट करेगा। और 2022 का भी आप देख लो, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इंडिया क्या है कि आप लोग मैक्सिमम, हम लोग ही क्या होता है कि हम याद कर लेते हैं कि हाँ ठीक है चलो 2021 का तो इंडिया में हो ही रहा है। तो एग्जामिनर्स भी क्या करते हैं कि ठीक है, एग्जामिनर भी क्या करते हैं, इंडिया वाला क्वेश्चन ना देके वो क्या करते हैं सीधे 2022 पे चले जाते हैं। तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं, एग्जामिनर को कोई चांस नहीं देंगे हमारा नंबर लेने के लिए। ठीक है, 2022 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली रजिस्टर अ कोविड-19 वैक्सीन नेम स्पुतनिक 5। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रशिया, एग्जैक्टली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से तो अभी आपके जितने मार्च से ये सब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो मार्च से अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे इंडिया कोई भी कोवैक्सीन निकाल रही है, अच्छा कोवैक्सीन किसने निकाला है वो आप बताना कमेंट पे। ठीक है, कमेंट में बताना, या नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is India's first private aerospace company to test fire first of its, okay I got a chat, Biocon, okay, which is India's first private aerospace company to test fire first of its kind upper stage rocket engine named Raman। ठीक है, कौन सी, अब देखिए अभी जो भी होता था वो इसरो करता था, जो भी स्पेस से रिलेटेड काम होता था। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि अभी एक प्राइवेट कंपनी ने अपर स्टेज, ये अपर स्टेज देखिए आपको पता होगा अगर, तो रॉकेट कैसा, रॉकेट लॉन्च होता है तो वो 2-3 पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है, लास्ट वाला पार्ट एकदम एंड तक ऑर्बिट तक जाता है। तो अपर स्टेज जो होता है वो हमारी एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है और उसका नाम रमन रखा है। तो वो प्राइवेट स्पेस कंपनी कौन सी है, तो वो है आपकी स्काई रूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको कि अपर स्टेज कैसा दिखता है। चलिए, अब who heads the 3 judge bench of Supreme Court which passed judgment that daughters have equal birthright to inherit property with
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई गॉट अ चैट अगेन। तो डॉटर्स जो भी प्रॉपर्टी होती है तो उसमें डॉटर्स का भी प्रॉपर एकदम मतलब उनका वो होगा, तो वो क्या है, इसके हेड थे जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है। जस्टिस अरुण मिश्रा इसके हेड थे। इस 3 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये जजमेंट अभी पास हुआ था अगस्त में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट तो सब है, जितने यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो मैं आपके लिए अलग से, जैसे एक मंथ में आपके अराउंड 150 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट निकलते हैं, फिर उसमें से 50-100 हम लोग बताते हैं, और मैंने आपके लिए एकदम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ के निकाले हैं। इसमें से गारंटी है कि आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से और यहीं का यहीं याद कर लें आप, तो वो ज्यादा बेटर है। और कल तक की क्लासेस हैं, कल तक मैं दिसंबर अगस्त तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए, रिलायंस रिटेल वेंचर्स हैड बॉट 100% डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ विच फार्मेसी कंपनी रिसेंटली, ठीक है। ये भी बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है या फिर खरीद लेती है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रिलायंस ने अभी किसको इन चारों में से ली है, तो ये नेटमेट्स को लिया है अभी इसने, ठीक है। इसने रिलायंस ने नेटमेट्स को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the first foreign bank to launch a green deposit program in India? ठीक है, ग्रीन जो मतलब हमारा ऐसा बोल सकते हैं, जो भी ग्रीन फ्यूल है, ग्रीन एनर्जी है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंट्री, मैक्सिमम कंट्रीज क्या कर रही हैं अब, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो हैं वो उनका कंजम्पशन कम करना चाहती है, और ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा उनका इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम टाइप के जो भी आपको क्वेश्चंस दिखे या सुनने मिले न्यूज, उसको तुरंत नोट डाउन कर लिया करो कहीं पे, या माइंड में ही याद कर लिया करो अच्छे। तो विच इज द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया, तो ये है HSBC, ठीक है। HSBC इंडिया बैंक जो है वो ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है। अब देखिए, इसमें होगा क्या, अगर आपको जानना हो अगर, तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम में एक्चुअली क्या करेगा HSBC, ऐसी नए नए जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं बोल सकते हो, जो ई व्हीकल्स बनाते हैं या फिर सोलर पैनल्स बनाते हैं, ऐसी जो एकदम नई नई स्टार्टअप्स आएंगे, तो उनको कम इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराएगा और उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज वॉन द 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है, एट क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड इंग्लैंड। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब लोकेशन वगैरह नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कौन है ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में कौन जीतता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैक्सिमम आपके ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं जो ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, तो वो उससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, और स्नूकर का तो पूछता ही पूछता है। तो इसका आपका होगा क्या, रॉनी ओ सुलिवन। क्लियर है। अब देखें, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम August 31, 2020? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, ओके। देखिए, राजीव कुमार जो है अजय त्यागी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, राजीव कुमार अभी न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने हैं 31 अगस्त 2020 में, ठीक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसमें मैंने क्या किया है, अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे इसमें, तो मैंने आपको इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ना देके इसको आपको एक नोट्स के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। पीडीएफ आपको कल मिल जाएंगे, मे बी मैम बता देंगे आपको। और ये याद रख लीजिए, खेल रत्न अवार्ड इस साल का ऐसे ऐसे मिलने वाला है। रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, मरियप्पन थांगावेलु पैरा एथलेटिक्स के लिए, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए, ये तो फेमस है ही बहुत, मनिका बत्रा, है ना। आप लोग सुने होंगे विनेश फोगाट, फोगाट तो फैमिली रेसलिंग के लिए फेमस है। रानी रामपाल हॉकी, ये थोड़ा नया नाम है तो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मरियप्पन थंगावेलु भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रोहित शर्मा तो हैं। क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो क्रिकेट को तो अच्छे से याद रखना है, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द महात्मा गांधी ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर विच रिवर। अब आपका जो ज्योग्राफी भी होता है ना, अभी जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो हो ही रहे हैं, आपके भी में भी लगभग मैंने नोटिस किया, तो वो चीज हो रही है कि जो भी आपके ज्योग्राफी से स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं तो वो एक्चुअली किससे बनते हैं, जिससे अभी जो चीज अभी मतलब प्रेजेंट में न्यूज में हो। ठीक है, जैसे अभी महात्मा गांधी ब्रिज किसके ऊपर बनाया गया है, तो वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, और गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, गंगा रिवर के ऊपर इसे बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगस्त में एक्चुअली बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे, तो इसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, और आपके क्वेश्चन भी रिसेंट से ज्यादा पूछने के चांसेस है एज कंपेयर टू दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो बुक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है, वन अरेंज्ड मर्डर मर्डर एक अभी बुक आई है, और इनके बहुत ज्यादा फेमस राइटर हैं, इसलिए ये बुक फेमस हो जाती है। ठीक है, चेतन भगत इनके राइटर हैं, इसलिए ये बुक फेमस है और आ सकती है, पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पंडित जसराज हु पास अवे इन अगस्त 2020 इज अ रिनोन्ड, ये क्या थे? पंडित जसराज क्या थे? तो ये एक वोकलिस्ट थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 500 विकेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन T20 से रिलेटेड, IPL से रिलेटेड और लोकेशन से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको कभी भी आपके सामने आए तो हमेशा याद कर लेना है, लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, 500 विकेट्स T20 में किसने लिया है वो देखना हमें, DJ ब्रावो ने लिया है। ठीक है, फास्ट बॉलर हैं DJ ब्रावो, वेस्ट इंडीज से, और 500 विकेट्स इनके कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अगस्त में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने कुछ छोड़ ही नहीं पा रहा था मैं कुछ, बट स्टिल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करा इसमें से। विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये है केरला में। देखिए केरला, आप ये इसको याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? केरला मैक्सिमम आप देखे होंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो इसमें आपको अपने आप ही जब 4 ऑप्शंस दिखे ना, तो आपको एक गेस मिल जाना चाहिए, एक आपके माइंड में ऐसा आना चाहिए कि हाँ केरला ही इसका मोस्ट पॉसिबल आंसर है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर कहाँ पे खुलने वाला है? केरला पे लॉन्च होने वाला है। अगला है, ये देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछता ही है, कंफर्म पूछेगा ये, और इसलिए और पूछेगा कि ये यंगेस्ट ऑथर को मिला है इस बार। मतलब जो जो इस बार ऑथर जीते हैं वो यंगेस्ट है अभी तक के। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको तो आप कंफर्म समझो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके हैं मेरिए के लुकस रिजनेबल्ड। ठीक है, इनकी बुक यहाँ पे लिखी है, देखिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है ऑथर का नाम देके कि ऑथर, ये जो ऑथर हैं इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऑफ द बुकर प्राइज मिला है, तो वो किस बुक के लिए मिला है? तो आपको बुक भी अच्छे से याद करनी है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और इनका नाम तो याद रखना ही है। क्लियर है? यंगेस्ट ऑथर हैं, तो ये तो आज से 5 साल तक के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप देखिए, विच कॉन्टिनेंट वॉज डिक्लेयर्ड वाइल्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ WHO इन अगस्त 2020? इसका कोई बताना चाहेगा? ये बहुत आया था न्यूज में। अफ्रीका। अफ्रीका, एग्जैक्टली, अफ्रीका सही है, एकदम सही है। ठीक है, अफ्रीका जैसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, वहीं ज्यादा डिसीजेज हैं स्टिल। आपको थोड़ा, मतलब इसलिए आराम से ये याद हो जाएगा आपको कि अच्छा, पोलियो फ्री WHO ने डिक्लेयर किया, तो किसको किया है? अफ्रीका को किया है, जहाँ बहुत सारे वायरसेस और ये सब हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020?
ठीक है, इसमें ज्यादा ऑप्शंस देने लायक था नहीं क्योंकि तीनों, तो देखिए इसमें ये तीनों ही आंसर हैं आपका, जैक कैलिस, लिसा स्टैलिकर और सैयद जहीर अब्बास। अब इसमें आपको पता होगा ये साउथ अफ्रीका से हैं और ये पाकिस्तान से हैं। ये जो है ये वुमेन, ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं ये लीजा। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम में एक वुमेन भी आई हैं तो इनका नाम अलग से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिसीव्ड द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महानलोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2020। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंडिया के लिए जो भी आप स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है ये। ठीक है, इनका है चक्रवर्ती रंगाराजन। ये क्या थे, फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखें, नेम द कंट्री विच पार्टिसिपेटेड इन पासिक्स नेवल एक्सरसाइज एट मलक्का स्ट्रेट विद इंडिया टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जापान है। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि मलक्का स्ट्रेट है कहाँ पे, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में ऐसा एक गैप है, वहां से इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, और ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्लियर, यहीं पे ये पैसिक्स नेवल एक्सरसाइज हुई थी जिसमें इंडियन ओशन को का पूरा कैसा क्या सीन है, कैसे कैसे शिप्स मूव करती हैं, ऑयल स्पिलिंग तो नहीं हो रही है, स्पिलेज तो नहीं हो रहा है, ये सब चेक करने के लिए एक नेवल एक्सरसाइज की गई थी इंडिया और किसके साथ साथ, जापान के साथ। विच कंट्री प्लान्ड टू होस्ट 2021 एशिया, जुलाई आ गया है, चलो कॉन्ग्रेट्स एवरीवन। अच्छा आ गया था, मान लो इससे आ गया था। ठीक है, हाँ जुलाई के हैं ये। अब देखिए, which country planned to host 2021 Asia Pacific Economic Cooperation Summit virtually। ठीक है, पहले वर्चुअली का प्लान नहीं था बट यही कोरोना पैंडेमिक की वजह से वर्चुअली करना पड़ा। तो इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। Who has authored the book titled Future of Higher Education 9 Mega Trends which was released by Vice President of India M वेंकैया नायडू। ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए क्योंकि डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि ये बुक्स जो है वो लॉन्च किसने की। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है, और बुक्स भी उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे इसके ऑथर हैं बी पट्टाभिराम, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इनके द्वारा जो बुक लिखी गई, जो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च की गई, तो उस बुक का नाम क्या है। बुक भी याद रखना है आपको, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, हु इज द ओवरऑल विनर ऑफ 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन जीती हैं, एक इंडियन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृतिका पांडे जीती हैं और उनकी स्टोरी का नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। Which country is the largest contributor of e-waste in 2019 as per UN's the Global E-Waste Monitor 2020 report? ये आप लोग बताना चाहेंगे, ये गंदगी, ई वेस्ट जैसी गंदगी या फिर कोई भी गंदगी कौन फैलाता है पूरे वर्ल्ड में? maybe US। China. China. चाइना, एग्जैक्टली। ठीक है, चाइना परेशान कर रखा है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना कि चाहे कोरोना हो, चाहे आपके इन्वायरमेंट हो, सबको कौन पोल्यूट कर रहा है, आपका चाइना। पूरा क्रेडिट दे देना है इसको बिना सोचे समझे। याद रहेगा ना, ये ग्लोबल ई वेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें कहीं पे भी। मार्स ऑर्बिटर मिशंस, Mars color camera has captured closest and largest moon of Mars, Phobos, recently. Mom is associated with which country? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने ऑप्शन में दिए हैं, बट स्टिल आप लोग बताओ जल्दी इसका, कोई भी एक जल्दी से। मॉम, ये मिशन कहाँ का है, मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम? जल्दी जल्दी जल्दी, एनीवन? रशिया। Russia. इंडिया, Russia.
ठीक है, इंडिया का मेडन अटेम्प्ट था और इंडिया बहुत, मैंने बोल दिया जबकि बहुत इजी ऑप्शन है तो मतलब इंडिया है। ठीक है, देखो देखो इंडिया जो है, इंडिया का मेडन अटेम्प्ट था, एशिया की पहली कंट्री थी और वर्ल्ड की पहली कंट्री थी कि मेडन अटेम्प्ट में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्च तक अपना ये इन्होंने मॉम जो है इसका क्राफ्ट था वो भेज दिया था सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी क्या हुआ है जुलाई मंथ में, जो लार्जेस्ट मून है किसका, मार्स का। मून मतलब क्या, सैटेलाइट। तो जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है किसका, मार्स का, फोबोस नाम है उसका। देखिए बहुत क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, फोबोस आपको याद रहना चाहिए। लार्जेस्ट सैटेलाइट है किसका, मार्स का। और इसका डिस्कवरी करी है हमारे मॉम ने। ठीक है, इंडिया के मॉम मिशन के थ्रू हुआ है, मार्स कलर कैमरा से हुआ है और इंडिया का ये मिशन था। और ठीक है, बस इतना काफी है। बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा, बार बार बोलूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, 24 सितंबर 2014 में ये मिशन स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पे हमारा क्राफ्ट गया हुआ था। और इससे हुआ क्या कि फर्स्ट एशियन नेशन बन गया जिसने मार्शियन ऑर्बिट पे अपना क्राफ्ट लैंड करवाया। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए। और फर्स्ट नेशन पूरे वर्ल्ड का था जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा कर पाया। ये बहुत प्राउड मोमेंट था 14 में, और मतलब पहुंचा तो अभी था। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020। और यहाँ पे फिर मैंने आपके लिए स्पेशली लिख दिया है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि नंबर 1 प्लेस में कौन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं और 100% आपकी मतलब उसको आप पूरा का पूरा यूज कर पाओ और वेस्टेज कम से कम हो। चाइना जैसे नहीं कि टॉप पे आ गए। ठीक है, ये कमर्शियल वेस्ट में टॉप पे हम टॉप कर लिए, ये नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होगा कि आपका जो भी होगा उसमें आप बहुत अच्छे से काम चला, आपके पास 100 रुपए, 100 रुपए को आप एकदम अच्छे से यूज करो, वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए इंडिया की रैंक पूछा है, रैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 1 वाली रैंक भी आपको याद रखना है, स्वीडन। और इंडिया की रैंक कितनी होगी वो हमेशा ऐसी ही रहती है यहाँ पे, 170, 117, याद रखना इसे। और रैंक की लिस्ट में या तो कल लास्ट के लेक्चर में आपको सब जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और जो भी जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। करप्शन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये सब की मैं लास्ट में एक पूरी लिस्ट जैसे आपको राजीव गांधी खेल रत्न का दिखाया था तो वैसे ही एक बार प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि उर्जित पटेल ने लिखी है। उर्जित पटेल कौन थे, हमारे और आरबीआई गवर्नर। बिल्कुल सही, गवर्नर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उर्जित पटेल ने लिखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवा। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टू नेशनल पार्क रिसेंटली। अपग्रेड करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली आपके स्टैटिक पार्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है, स्टैटिक जीके टाइप से आएगा आपका, किससे, ज्योग्राफी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डेहिंग ऐसा टाइप का नाम आपको असम साइड ही सुनने मिलेगा तो इसको याद रखना। ठीक है, डेहिंग टाइप का पटकाई और ये ऐसा नाम आपको असम साइड ही सुनने मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि डेहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, कौन से स्टेट में। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बोलूंगा इसका आप गेस करना आंसर, अगर आता होगा तो बढ़िया। द एशियाज लार्जेस्ट इन वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर वाज इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट। अब पता भी होगा आप लोग को जहाँ तक है, बहुत बड़ी न्यूज थी है। डेटा सेंटर एक्चुअल में होता क्या है, जैसे फेसबुक फेसबुक के है ना, गूगल है, इनके अलग से एक डेटा सेंटर रहता है, वहीं पे आपका पूरा डेटा इकट्ठे किए जाते हैं सबके। तो ऐसे इंडिया में खोल दिया गया है और ये सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर है पूरे वर्ल्ड का। और गेस, एनी गेसेस। मे बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का इसलिए बोला आपको गेस करने की। ठीक है, तो which country has formally issued notice to UN regarding withdrawal
फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से किस कंट्री ने बोला है कि हमें अब आपके साथ नहीं रहना। और इसका एक और हिंट देता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा WHO को यही इसी कंट्री से जाता था। US. यूनाइटेड नेशन। ये बहुत ही ज्यादा फेमस न्यूज है और कोविड-19 से रिलेटेड है। कोविड-19 का पैंडेमिक जब हुआ था तो यूएसए का क्लेम था कि जो WHO है वो फंक्शनिंग उस हिसाब से कर रहा है जैसा चाइना बोल रहा है। ठीक है, चाइना ने बहुत टाइम तक छुपाया। में बोलते हैं कि मतलब दिसंबर 2019 से कोरोना वहां पे आ गया था, वायरस फैलना स्टार्ट हो गया था। स्टिल इन्होंने, चाइना वालों ने इन्फॉर्म नहीं किया। बट बोलते हैं कि WHO को पता था। वो एलिगेशंस है, ठीक है, हम भी कुछ नहीं बोल सकते। वो यूएसए के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि चाइना ने छुपाया, फिर WHO ने छुपाया। और इसे एक और, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अब जो है, जैसे यूएसए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था WHO के लिए, अब कौन हो गए हैं, अब कौन सी कंट्री या कौन से इंडिविजुअल हो चुके हैं जिनका सबसे ज्यादा स्टेक है WHO पे, जो अभी सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। China. ठीक है, वो कंट्री नहीं है, वो एक इंडिविजुअल इंसान है, वो है बिल गेट्स। ठीक है, अब अकेले पूरी कंट्रीज इतना नहीं पैसे दे पा रही जितना वो अकेले दे रहे हैं, और वो फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। WHO को सबसे ज्यादा पैसा अब जैसे यूएसए से मिलता था, अब सबसे ज्यादा बिल गेट्स से मिल रहा है। ठीक है, तो पैसे कितने हैं तुम आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, बिल गेट्स के पास। अब देखिए, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। बहुत मध्य रीवा। Madhya. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश, क्योंकि रीवा जो है एक प्लेस है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो वो यहाँ। मेरा होम टाउन है रीवा। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। रीवा के पास भी है मेरा भी होम टाउन। ठीक है, चलो, मध्य प्रदेश इसका आंसर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोलर है। जहां पे भी आपको ग्रीन एनर्जी से कुछ भी रिलेटेड दिखे तो आप फटाक से क्या बोलोगे, उसको इंपॉर्टेंट टिक करोगे, नोट डाउन करोगे। अब देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात आ गई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलोंग विद विच बैंक प्लान टू सेट अप फंड टू रिवाइव स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, किसने महाराष्ट्र ने किस बैंक के साथ वो किया, कोलैबोरेट किया? SBI. एसबीआई, एग्जैक्टली, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एसबीआई के साथ कोलैबोरेट किया है, और जो भी स्लम्स हैं उनको क्या करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे। और देखिए, द 2018 टाइगर सेंसस ऑफ विच कंट्री एंटर्ड इनटू गिनीज रिकॉर्ड बुक एज द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे इन द वर्ल्ड? इंडिया। ठीक है, इंडिया है, बिल्कुल सही है। गिनीज रिकॉर्ड में गया है हमारा नाम, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे जितने भी कैमरा से कैप्चर, एक बहुत फेमस ब्लैक पैंथर भी कैप्चर हो रहे ग्रीन आइज वाले, आपको इंस्टाग्राम वगैरह में आपको बहुत देखने मिलेगी पिक्चर्स। तो इंडिया में ही सब आते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने, जब शेर से रिलेटेड कुछ होता है। ठीक है, और नेम द कंपनी विच अनाउंस्ड $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन इन इंडिया। गूगल। ओके, तो फटाफट आंसर आ रहे हैं, दैट्स गुड। अच्छी प्रिपरेशन चल रही है मतलब। ठीक है, ऑप्शंस भी नहीं पढ़ने दे रहे हो आप लोग। ठीक है, फेसबुक, एप्पल, ट्विटर, गूगल। गूगल इज द राइट आंसर। ठीक है, डिजिटलाइजेशन फंड में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? $10 बिलियन गूगल कर रहा है। Which state is going to host fourth edition of Khelo India Youth Games in 2021? कौन करने वाला? Maharashtra. एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने हरियाणा। है, नहीं तो ये इम्पोर्टेंट होता भी नहीं। हरियाणा होगा। ठीक है, हर बार नहीं होगा महाराष्ट्र कि आप लोग को ऑप्शंस रखे हैं मैंने महाराष्ट्र। मैंने कई सारे जगह ऑप्शन रखे हैं आगे। ठीक है, महाराष्ट्र, तो बार बार महाराष्ट्र नहीं बोलना है। ठीक है, हरियाणा होगा, हरियाणा में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स फोर्थ एडिशन। ठीक है, अब देखते हैं, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। फेमस है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, थोड़ा तो याद रखना इसको अच्छे से। बहुत फेमस ऑथर है और इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अब देखिए, फर्स्ट 5 of 36 रफाल, बहुत ही हाइप में था ये जब आए थे। 36 रफाल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस लैंडेड एट विच एयर बेस स्टेशन ऑफ इंडिया एयर फोर्स।
ठीक है, इंडिया एयरफोर्स के कौन से एयरबेस में ये सारे 36 जो हमने फ्रांस से लिए हैं रफाल, अंबाला A5S। व्हाट, रिपीट अगेन। Bala. अंबाला सेकंड सर A5S। अंबाला एएफएस पे सारे के सारे 36 लैंड हुए थे और ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। अब देखिए, क्वेश्चन टफ करेगा तो ऐसे ही करेगा, नहीं तो आपको ये तो पता ही है कि रफाल कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। तो सर ये अभी सिर्फ 5 है ना, अभी और आने को हैं। अभी तो सिर्फ 5 लैंड हुए हैं इंडिया में। 5 लैंड हुए हैं, एग्जैक्टली अभी 5 लैंड हुए हैं, 36 में अभी फर्स्ट 5 ही लैंड हुए हैं। और वो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रांस तो सबको मैक्सिमम इतने बार न्यूज में आ चुका है, तो फ्रांस सबको पता होगा कि फ्रांस से आ रहे हैं, लेकिन ओके इम्पोर्टेंट वाला एएफएस है कि कहाँ लैंड हुए। ठीक है, और ओके सर। इम्पोर्टेंट है। चलिए, विच इंडियन चेस प्लेयर फिनिश सेकंड इन ग्रैंड मास्टर ट्राइएथलॉन टूर्नामेंट 53rd बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। सेकंड कौन फिनिश किया, कौन से इंडियन चेस प्लेयर ने? चलिए, इसका पी हरि कृष्णा होगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन है और सेकंड नंबर पे आए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इम्पोर्टेंट है। Which country is going to host 22nd edition of FIFA Men's Football World Cup in 2022? 2022 में कौन ये भी बहुत टाइम से, मतलब 3 साल से डिसाइडेड ही है एक्चुअली, और आगे 4 साल से डिसाइडेड है। बिल्कुल सही। ठीक है, कतर में होगा 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। इंडिया प्लान टू क्रिएट इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉक पाइल इन विच कंट्री? ऑयल का स्टॉक जो होता है, अभी तक हम इंडिया में ही रखते थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे कंट्री में भी हमारा ऑयल का स्टॉक रखेंगे। तो वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे हम दूसरी कंट्रीज में, मतलब कौन सी दूसरी कंट्री है जहाँ पे हम अपना स्टॉक रखेंगे ऑयल का? आइसलैंड। नहीं नहीं, आइसलैंड नहीं, यूनाइटेड स्टेट यूएसए में हम रखेंगे अब जितना भी हमारा ऑयल रहेगा। चलो, विच एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडिया फर्स्ट फुल्ली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग? जैसे आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हो कि मतलब जैसे हमारे यहाँ तो क्या है कि हमारे यहाँ वो आप पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो ऐसा फाटक वाटक उठाता है, ठीक है, लोकल जो जुगाड़ वाला काम रहता है। तो अब क्या हो गया, इंडिया के ये कोविड के वजह से ही हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो नहीं इम्पोर्टेंट होता। कोविड है और उसके वजह से क्या हुआ है, फुल्ली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग है, जिसमें आपको बस आपको स्कैनर वगैरह वगैरह लगे रहेंगे और पैसे वहीं से कट होंगे और डायरेक्ट आपको किसी का भी कांटेक्ट में नहीं आना पड़ेगा। तो कौन सी एयरपोर्ट है इसके लिए? राजीव गांधी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट? कोई बताना चाहेगा? केरला। केरला। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, केरला इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहता है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट हो चाहे ये सब हो, इसमें केरला बहुत आगे रहता है, तो इससे आपको याद रखना हमेशा। सबसे स्टेट भी है ना सर केरला। सॉरी, केरला स्टेट सबसे स्टेट माना जाता है ना इंडिया का। चलिए आप ऑडिबल नहीं हो, बट मैं ओके बता सर। दूंगा क्लास के बाद, या कमेंट पे आप लिख दो तो मैं समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलो। Which India state has highest number of tiger population in the country as per National Tiger Conservation Authority NTCA के हिसाब से कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है, टाइगर मध्य पॉपुलेशन? प्रदेश। मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो गैरसैंण वाज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट? अब यहाँ पे तो आंसर लिख दिया है मैंने, उत्तराखंड है। बट ध्यान रखने के लिए क्या चीज है इसमें, आप अच्छा सेकंड कैपिटल लिखा है क्या इसमें? ओके, सेकंड कैपिटल भी लिखा है देहरादून। ध्यान रखने वाली ये चीज है इसमें कि गैरसैंण जो है वो हमारा समर कैपिटल बना है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि आप रिमेम्बर रखते, आप याद रखते ही हो इस ऐसे क्वेश्चन को कि गैरसैंण है वो उत्तराखंड का कैपिटल बना है, नया नया बना है। तो आपसे क्या पूछेगा वो, समर कैपिटल ऑफ, डायरेक्ट पूछ लेगा उत्तराखंड क्या है।
या फिर आपसे पूछ लेगा कंफ्यूज करने के लिए कि विंटर कैपिटल क्या है, तो वहां आपको गैरसैंण और देहरादून दोनों दे देगा, और आप देहरादून कंफ्यूज हो सकते हो आप वहां पे कि देहरादून तो पहले भी था, क्यों ही पूछेगा, बट ऐसे कंफ्यूज कर सकता है अगर करना चाहेगा तो याद रखना, देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल है, अच्छे से याद रख लो इसको। और गैरसैंण जो है समर कैपिटल बना है अभी उत्तराखंड की। राजा प्रभा इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। ठीक है, राजा प्रभा जो है वो किस स्टेट का फेमस कैपिटल है, फेस्टिवल है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है वो वहां पे राजा प्रभा मनाया जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है फिर से, वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन विच सिटी। ठीक है, इज लोकेटेड होगा इन विच सिटी, कहाँ पे है ये, तो इसका आंसर है लॉस एंजलिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, ये नया टाइप का लोन आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अब जो स्ट्रीट वेंडर्स देखते हो आप, स्ट्रीट फूड आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए क्या है आपका, कौन सी एक ये आपको स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ कुछ, और ये उसके लिए नई टाइप की है, इसलिए इसका आंसर है क्या, स्वनिधि, पीएम स्वनिधि। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, याद रखना आप, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये लोन प्रोवाइड करने के लिए है। अब देखिए, हु हैज अटेंडेड एज इंडियन डेलीगेशन इन रशियाज विक्ट्री डे परेड विच commemorate the 75th anniversary of the victory of the Soviet people in सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी, इस न्यूज को भी बहुत हाइप मिली थी। जो आप ये समझ लो, जो अगर इंडियन मीडिया में या इंडियन न्यूज चैनल में दिखा दे हो तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, नहीं तो उसमें कुछ नहीं आता, आप भी जानते हो। तो ये चीज को अलग से इंपॉर्टेंस मिली थी। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनाथ सिंह हमारा आंसर है। और विच कंपनी हैज साइंड क्लाइमेट प्लेज इनिशिएटिव अमेजॉन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म टू बिकम नेट जीरो कार्बन बाई 2040 तक इस कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन रखेंगे अपनी कंपनी का। ये कौन सी कंपनी है आपकी, इन्फोसिस। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Name the company which has become India's first to hit 11 trillion rupees market capitalization on June 19, 2020। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही अपने इंडिया में सिर्फ ये कौन कर सकता है, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, 11 ट्रिलियन रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट किया है, इंडिया की फर्स्ट कंपनी हो गई ऐसी। और देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैरीलेबन क्रिकेट क्लब एमसीसी की सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट, आंसर आपके सामने है स्टिल। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, और ये 233 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और ये अक्टूबर 1 2021 से इफेक्ट में आएंगी, मतलब तब होंगी फीमेल प्रेसिडेंट होंगी ये। और इसका आंसर क्या है आपका, क्लियर कॉर्नर। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 233 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हु इज द ओनली क्रिकेट प्लेयर फीचर्ड इन फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020। और यहाँ पे फिर मैंने आपके लिए आपके दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे। रॉजर फेडरर टॉप पे थे, और कौन आ सकता है अभी, विराट कोहली। बिल्कुल बिल्कुल, विराट कोहली ही ट्रेंडिंग पे हैं, और विराट कोहली ही अकेले एक ऐसे इंडियन है जो क्रिकेट प्लेयर हैं जो पूरे क्रिकेट प्लेयर्स में बस यही विराट कोहली है टॉप 100 के हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट में। अब देखिए, के संजीता चानू who is in news recently is associated with which sports। बहुत इंपॉर्टेंट, संजीता चानू डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है जब भी कोई न्यूज में आते हैं स्पोर्ट्स के, और ऐसे जो ज्यादा स्पोर्ट्स चलते ही नहीं है टीवी वगैरह में, तो उसके लिए डायरेक्ट पूछ लेता है। और इसका आंसर आपका कितना,
क्या है, वेट लिफ्टिंग है। ओके। Who hosted the virtual global vaccine summit, which was organized by the Global Alliance for Vaccine and Immunization? नरेंद्र मोदी। Shed Berkeley third, बोरिस maybe. जॉनसन, ठीक है, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने होस्ट किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, गावी से याद रखना डायरेक्ट, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये सब कोरोना पैंडेमिक के बाद ही ये सब मीटिंग्स हुई हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। What is India's rank in largest recipient of FDI in 2019 as per World Investment Report 2020 released by UNCTAD? US टॉप किया है यहाँ पे, याद रखना। और आपसे पूछ किसकी रही है, इंडिया की रैंक पूछ रही है, और एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना बाहर की कंट्रीज आपके कंट्री में आके स्पेंड कर रही हैं, वो उसकी बात चल रही है। तो इसमें टॉप तो यूएसए ने किया है, सेकंड नंबर में आई गेस चाइना है, हाँ चाइना है, और आपको इंडिया की रैंक पूछ सकता है और टॉप भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपकी इंडिया की रैंक है 9th, ठीक है। टॉप यूएस किया है, याद रखना, सेकंड में चाइना है। और अब है क्वेश्चन आपका, फाइंड द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विच हैज सेंट एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस। ये भी बस एक और एक ही कंपनी कर सकती है, कोई गेस करना चाहेगा? SpaceX. एग्जैक्टली, स्पेसएक्स जो है कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसके ओनर भी बता दीजिए, कोई बता सकता है तो? इलॉन मस्क। राइट, ठीक है, इलॉन मस्क स्पेसएक्स के हैं ओनर हैं, और स्पेसएक्स ही एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो ऐसे बड़े बड़े काम कर सकती है। ये अपने प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स भेजेगी स्पेस में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। डेज तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, द वर्ल्ड नो टोबैको डे वाज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? May 31, ठीक है, May 31। इसका आपको क्या याद रखना है, डेज तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। थीम याद करनी है, मेन थीम इसकी है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। थीम याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और डेज तो याद रखने ही पड़ेंगे, डेज कुछ ना कुछ तो डे एक पूछेगा ही आपसे, ये कंफर्म है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द इंडियन स्टेट विच टॉप्ड द लिस्ट of providing maximum employment under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, that is MNREGA, as per data of Rural Development Ministry. राजस्थान। 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 राजस्थान, ओके, नहीं है राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिलाई गई थी इस बार, ठीक है, कुछ 18 लाख लोगों को दिलवाई गई थी इसमें, जितना मुझे याद है, मई का है ना, तो हाँ 18 लाख के आसपास थे कुछ, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखिए, द सैफ्रॉन कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा हाईलैंड्स। अब देखिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ऑप्शंस इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सब बता दोगे। द सैफ्रॉन कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा हाईलैंड्स ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज गॉट जीआई टैग। जीआई टैग से समझते हो आप क्या सब, क्या होता है ये? Geographical indication. हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो है सैफ्रॉन को दिया गया है जीआई टैग, वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, तो ये क्या है, एक ही ऑप्शन है इसका, जम्मू एंड कश्मीर। सैफ्रॉन वहीं मिलता है, आपको सबको पता होगा ये। तो आपको इसमें क्या रखना है, करेवा हाईलैंड्स याद रखना, और जीआई टैग मिला है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अब देखिए, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वाज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन May 3, ठीक है, एक्चुअली वॉज नहीं होगा, इजी होगा, हर हमेशा ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो थीम क्या है इसका, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना है आपको। तो डायरेक्ट इन सबको और कुछ मत पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, मे बी फिर और ऑप्शंस याद रखने आने लगे, ठीक है। तो पहले ही बोल रहा हूँ, दूसरे ऑप्शंस मत पढ़ना, डायरेक्ट आंसर पढ़ो। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है, और कोई ऑप्शंस मत पढ़ना, रिक्वेस्ट आप लोग से, क्योंकि ये होता है, आप 4 ऑप्शंस अगर क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप याद करते हो, तो आप अगर रॉन्ग आंसर्स पे ध्यान देते हो ना, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो आपको याद आने लगता है। तो ये डायरेक्ट इसको पढ़ना, थर्ड ऑप्शन को।
अब देखो, द सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। राजस्थान है ये इसका आंसर, और ये अभी मई में न्यूज में था और इसलिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट स्टैटिक बनाएगा आपके लिए, ये स्टैटिक जीके के टर्म्स में आएगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है। तो वो एक्चुअली स्टैटिक नहीं होता, वो करंट अफेयर में कोई हाईलाइटेड न्यूज से उठा के आपको देता है, ठीक है। Which space telescope built by NASA with contribution of ESA has completed its 30 years in orbit recently? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाइप मिली थी इसको भी, ठीक है। तो इसका है हबल आंसर है, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज बिगेस्ट इवैक्यूएशन प्लान टू ब्रिंग बैक Indian citizens stranded in foreign countries. What is the name of the mission? Most important question आपके एग्जाम में आएगा, कंफर्म आएगा ये। वंदे भारत मिशन। एग्जैक्टली, फेमस भी था बहुत, सबको पता भी चला था इसके बारे में, ठीक है। तो वंदे भारत मिशन क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। Name the first Indian tennis player who has won the Fed Cup Hurt Award 2024 एशिया और ओशिनिया जोन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सानिया मिर्जा इसका आंसर है, ठीक है। अब आइए देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, और किसने टॉप किया है? स्वीडन। टॉप हमेशा याद रखना है और इंडिया की रैंक याद रखना है। कभी भी इंडेक्स याद करो तो बस ये दो चीज याद करो कि टॉप किसने किया और इंडिया की क्या रैंक थी। तो इंडिया की रैंक थी 74 और ऐसी ही रहती है। सर आई थिंक इट्स 72। 72? Yes, sir. Okay, Yes, let me sir. check. Okay, I will check it and will tell you tomorrow. Okay, हो सकता है मे बी, ठीक है, ऑप्शंस गलत हो सकते हैं। मैंने बहुत एक ही दिन में प्रिपेयर करे नोट्स आपके लिए, और 150 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस निकाला मैंने, तो बहुत अराउंड 8 आवर्स मैंने कंटिन्यूअसली आपके लिए क्वेश्चंस निकाला, तभी है। तो मे बी टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो ठीक है। मैं वैसे भी आपको मैंने बोला है इंडेक्स की, मैं एक लास्ट में आपको डायरेक्ट जितने मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं सारे मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कल लास्ट में। Benjamin Netanyahu has been sworn as the prime minister for the 5th time for which country? कंटिन्यू पांच बार से यही बन रहे हैं, वो किसके बन रहे हैं? बहुत इजी है, कोई बताएगा? Israel. इजराइल। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत 5th टाइम बन चुके हैं। और देखिए, नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर। वीडियो केवाईसी प्रोवाइड करवाए हैं, और बहुत सारे अब जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी वीडियो केवाईसी करवाने लगे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बैंक Yes, bank. पूछा, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ एग्जैक्टली, कोटक महिंद्रा बैंक इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड रिसेंटली टिल जुलाई 2022, ठीक है। इसका कोई आंसर? गोविंद राजूलू चिंताला। इसका आंसर बिल्कुल सही दिया आपने, और नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखो आप, और उसकी डेट या ईयर याद रखना है आपको, ठीक है। डेट मत याद रखना, 12 जुलाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईयर स्टैब्लिशमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है, और गोविंदा राजूलू चिंटाला अभी अपॉइंट हो रहे हैं एज अ चेयरमैन, और जुलाई 2020 तक के लिए रहेंगे। 1982 अच्छे से याद रखना आप। Name the first Indian peacekeeper to receive UN Military Gender Advocate Award 2019, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका सुमन गवानी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल याद रख सकते हो आप। Who has released the new online children's book titled इसका भोग, ठीक है, इसका भोग, I don't know what's its pronunciation, but the इसका भोग, ये कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। तो इसके कौन है? बहुत फेमस है इसके भी, और हिंट इज हैरी पॉटर के राइटर है। हाँ
सही है, बिल्कुल सही है। तो इम्पोर्टेंट है ये, इन्होंने बच्चों के लिए ये किताब बनाई है क्योंकि कोरोना में आप जैसे आप लोग को सबको पता होगा बहुत ही परेशान हो रहे सब, लॉकडाउन इम्प्लाई कर दिया गया था और सब घर में थे तो बहुत बोर हो रहे थे, तो जेके रॉलिंग ने अलग से इनकी लिए ये सीरीज चालू की थी इस बुक की, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। Ajit Jogi, who passed away recently, is the first chief minister of which state और union territory। इनका नाम बहुत फेमस था। इनको शायद इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट बनाया था जब, अब मैं पहले आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है छत्तीसगढ़ आपको, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने इनको डायरेक्ट सीएम बनाया था, अपॉइंट किया था जब छत्तीसगढ़ स्टेट बना था। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के, और ये अभी खत्म हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजीत जोगी याद रखना आप, ये कहाँ के सीएम थे? फर्स्ट सीएम थे छत्तीसगढ़ के। नेम द पर्सन हु इज सेट टू टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड चूजन एट 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर्षवर्धन। रविशंकर प्रसाद। नहीं, फर्स्ट डॉक्टर हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन। this was right, exactly, नहीं, हर्षवर्धन। नॉट परमानेंट मेंबर है ना? He is the परमानेंट Indian मेंबर नहीं है। incumbent minister at the Ministry of Science and Technology। और यहाँ कुछ मिस हो गया क्या? Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Earth Sciences। Incumbent means अभी presently इन सब सारी मिनिस्ट्री को देख रहे हैं हर्षवर्धन, ठीक है। अचानक मार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में था, ठीक है। तो थर्ड नंबर इसका छत्तीसगढ़ ही है। यहाँ पे ब्लैक पैंथर को बहुत टाइम बाद क्या हुआ था, ब्लैक पैंथर देखा गया था और फिर उनके कंजर्वेशन के लिए, मतलब ब्लैक पैंथर को बचाने के लिए फिर यहाँ पे कुछ कुछ किया जा रहा है, कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अचानक मार टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेम द पर्सन हु हैज बिकम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट एज पर फोर्ब्स। ये कोई बताएगा? ये पीवी सिंधु। सेरेना विलियम्स। पीवी सिंधु नहीं हो सकते अभी। अभी ये सेरेना इंडियन से, विलियम्स। हाँ, नहीं, सेरेना विलियम्स नहीं, नाओमी ओसाका है, ये भी टेनिस प्लेयर हैं और इनको सबसे ज्यादा, और एज जबकि बहुत कम है इनकी। आप गेस करोगे एज तो गेस भी नहीं कर पाओगे। 22 कुछ इनकी एज है, 22 23, और अभी ये क्या वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हो गई है फोर्ब्स पे, ठीक है। टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर भी याद रखना, और नाओमी ओसाका याद रखना। Name the central government's first comprehensive COVID-19 tracking app। आरोग्य आरोग्य सेतु। सेतु। कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बताना ही नहीं था इसका, ये आंसर नहीं रखना था, बट इम्पोर्टेंट इसलिए, ठीक है। Which Indian institute has developed the prototype for indigenous ventilator under Project Pran। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसा ये पैंडेमिक आया उससे रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिजिनस है, इंडिजिनस से क्या समझते हो आप लोग कि कोई भी जब प्रोडक्ट खुद इंडिया में बनता है तो उसे हम, या खुद से कोई बनाता है तो उसे इंडिजिनस बोलते हैं। तो इंडिजिनस वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं, और प्रोजेक्ट भी याद रखना है प्राण के अंदर। और ये कौन सा कॉलेज इस पे ध्यान दे रहा है? तो IISc बेंगलुरु, ठीक है। नेम द कंट्री विच होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स इन 2021। एशियन यूथ इंडिया। गेम्स 2021 कौन होस्ट कर रहा है? तो इसका आंसर है चाइना। पता नहीं कैसे मिल गया इनको, ठीक है। The Indian Council of Medical Research has approved to use diagnostic machine of which disease to coronavirus। ठीक है, ये उस टाइम पे था अप्रैल में। तो अप्रैल में स्टार्टिंग में वही सब एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे थे एकदम। कभी भी इसका एक्सपोजर हुआ नहीं किसी को ऐसे वायरस का, तो किसी को भी आइडिया नहीं था क्या करना चाहिए। तो कोरोना वायरस के लिए डायग्नोस्टिक मशीन कौन सा यूज कर रहे थे हम लोग अभी तक? ट्यूबरकुलोसिस की मशीन थी, ठीक है। One cop, one youngster, it's a funny one, was launched in which state? ये बहुत सिंपल है, कहाँ बहुत ज्यादा क्राइम सुनने में आ रहा है आपको? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बस वही आंसर ही है, ठीक है। गाजियाबाद पुलिस, आई रिमेम्बर,
अप्रैल में गाजियाबाद पुलिस ने ये किया था कि जितने भी आपके हिट लिस्ट में थे, या आप बोल सकते हो जो फेमस क्रिमिनल्स थे, तो मोस्ट वांटेड थे, तो उनके पीछे एक गैंगस्टर के पीछे एक कॉप को लगाया गया। ठीक है, मतलब जितने भी फेमस वो गैंगस्टर्स हैं, तो वो एक एक कॉप उनको उनके लिए अलग से रखे गए, मतलब वीआईपी सिक्योरिटी दी गई अलग से उनको। ठीक है, पता नहीं, फिर भी हो तो रही है क्राइम। चलो देखते हैं क्या होता है इससे। चलो अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स। ठीक है, क्वारंटीन सेंटर फॉर एनिमल्स फर्स्ट ये हुआ था अप्रैल टाइम पे, वैसा क्वेश्चन है उस टाइम का। तो कौन सा बना था, मतलब ये कहाँ पे है जिम कॉर्बेट, ये ऐसे याद रखना आप लोग कि फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर कौन सा था एनिमल्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ये क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, आंसर मैंने वहीं दे दिया है। और आपका इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। लेकिन आपको याद ये रखना है कि कौन सा क्वारंटीन सेंटर बनाया कौन सा गया था एनिमल्स के लिए, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड प्रगति टू ड्राइव विमेन entrepreneurship and to spread awareness and adoption of technology among women in India। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। प्रगति नाम है इसका, प्रगति आपको याद रखना है, पूछेगा क्वेश्चन में यही, बट मैंने थोड़ा इजी फ्रेम करने के लिए आप लोग के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, इसका आंसर बता दूं, फेसबुक है, तो फेसबुक ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो पूछेगा फेसबुक ने ऐसा क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है जैसे वुमेन में आपको अवेयरनेस फैले कि टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड हो विमेन भी। ठीक है, हमारी इंडिया की औरतें भी। तो फेसबुक ने ये इनिशिएटिव लिया है और क्या है उसका नाम, प्रगति है। ठीक है, याद रखना, ये प्रगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बहुत मुश्किल से याद रहता है, मुझे भी नहीं याद था जब तक मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया था, तभी मुझे भी याद आया ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, WWF के अभी एम्बेसडर कौन है, विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, नोएल क्विन हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच मल्टीनेशनल बैंक। ये बहुत टॉप का बैंक है हमारे लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है इनका CEO। HSBC बैंक। एग्जैक्टली, HSBC बैंक के नोएल क्विन बने हैं CEO। ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि अभी टॉप पे ही चल रहा है इंडिया में, तो इसलिए इसका CEO बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये देखिए, एक बहुत सुंदर सी फोटो दिख रही है आपके सामने, नेम द कंट्री विच हैज बिकम द फर्स्ट डार्क स्काई प्लेस बाय इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। ठीक है, ये जैसा आपको पिक दिख रही है, ये कोई एनिमेशन नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसी एक जगह होती है, ये कुछ जगह ही है, कुछ कंट्रीज में ही है, डार्क स्काई प्लेसेस बोलते हैं इनको। और इसका इसका आंसर फोर्थ है, न्यू। ठीक है, न्यू है। इसमें आई गेस न्यूजीलैंड से कोई कपल गए थे, तो इसके बारे में उन्होंने रिसर्च पेपर सबमिट किया था इनको, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन को। और उनको बोला था कि ऐसी जगह, अब जैसे इतनी सुंदर सुंदर जगह होती है, तो आप क्या करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वहाँ, वहाँ एक टूरिज्म स्पॉट बन जाता है और कंटिन्यू लोग जाने लगते हैं, उसको गंदा करने लगते हैं, बहुत मतलब हालत खराब हो जाती है। जैसे बीचेस ही देख लो हमारे इंडिया की। तो ऐसी ये जगह अभी अभी डिस्कवर हुई है और इसको प्रोटेक्शन, अंडर प्रोटेक्शन रखा गया है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा। जैसे यहाँ पे ज्यादा गंदगी ना हो, लेकिन टूरिज्म स्पॉट इन लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, और ये ऐसा ही दिखता है जैसे आपको पिक में दिख रहा है। अब क्या क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट अरब नेशन, नेम द फर्स्ट अरब नेशन विच इज गोइंग टू लीगलाइज कैनबिस फार्मिंग। ठीक है, मारिजुआना फार्मिंग को कौन सा अरब नेशन पहला ऐसा है जो लीगलाइज करने वाला है। तो लेबनान है कि यमन है कि सऊदी अरेबिया है कि ओमान है, कोई बताएगा? सऊदी अरेबिया। कंफर्म सर हो नहीं नहीं नहीं, लेबनान है। लेबनान का अभी आप लोग ने एक वो भी देखा होगा, लेबनान बहुत उसमें आया था, न्यूज में आया था, बहुत बड़ा एक
बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पे। तो लेबनान अभी फेमस चल रहा है, इसलिए मे भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं, बट लेबनान अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो मे भी पूछ सकता है। ठीक है। लेबनान लेबनान में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, कोई वीडियो देखा होगा तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था वो वीडियो। तो नूर इज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट बनी है नूर किस कंट्री की है? देखिए कुछ वैसा नाम लग रहा है आपका, तो हाँ बिल्कुल, ईरान सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ईरान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ओकेजन ऑफ चाइनीज स्पेस डे अप्रैल 24 2020 चाइना हैज नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है। ठीक है, मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए इन्होंने ये सब किया है। तो इस मिशन का नाम क्या रखा है इन्होंने, चाइना वालों ने? Shan second, I think. नहीं, Yemen. ताइवान फर्स्ट। 911 ठीक है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतांग पास, इसको बंद कर दिया गया था न्यूज में, ये भी बहुत फेमस हुआ था। अभी ये कोरोना की वजह से बंद था, फिर एकदम अप्रैल के मंथ में ओपन भी किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? सिक्किम। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और फेमस ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पासेस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, स्टैटिक के उसमें पोर्शन में, और ये जो है बहुत फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था, तो इसलिए रोहतंग पास इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब आपका मार्च का मंथ कल से कवर करते हैं, और आज का सेशन यही एंड करते हैं। मार्च से दिसंबर तक आपका 2019 तक का मैं और कवर करवा दूंगा। और आपके इंडेक्सेस जो है इम्पोर्टेंट, और डेज हैं, और जो थीम्स हैं वो, उनको मैं पीडीएफ में आपको लास्ट में या अगर नहीं पढ़ा पाया, टाइम नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूँगा, उसे प्लेस कर दूंगा पीडीएफ में, तो वो आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है। और अगर हो पाया, कल टाइम बचता है हमारे पास, ठीक है, कल भी ऐसे एक डेढ़ घंटे का कुछ सेशन मिलेगा मुझे, तो मैं आपको कवर करवा दूंगा उसको भी। नहीं हो पाता तो आपको पीडीएफ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज और आपका इंडेक्सेस प्रोवाइड करा दूंगा, और बुक्स भी जो भी छूटती हैं इंपॉर्टेंट बुक्स भी, वो भी कवर कर देंगे उसमें। सर आज ही प्रोवाइड कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, हम लोग पढ़ सकते थे। अभी एक्चुअली क्या है कि कल इसी पीडीएफ में मैं और ऐड करूंगा, तो आपको पूरी एक साथ कंपाइल होके मिल जाएगी, नहीं तो अभी आधी आधी पीडीएफ मिलेगी फिर आपको। और ओके सर, ओके। हाँ, तो इस रीजन से मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी जैसे ये मार्च तक है, तो मैंने मार्च के अभी इतना ही बनाने में मुझे 8 घंटे कुछ लग गए थे, तो मार्च से दिसंबर तक का अभी मैं और प्रिपेयर करूंगा कल के लिए, आप लोग के लिए। और फिर उसी में मैं प्लेस कर दूंगा। अब आधी आधी पीडीएफ से अच्छा कल आप पूरी एक कंप्लीट पीडीएफ, करीब अराउंड 150-170 क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करके चले जाना। मैक्सिमम चांसेस हैं, मैक्सिमम यहीं से आ जाएंगे आपके क्वेश्चंस। ओके सर। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को मजा आया होगा, पसंद आया होगा सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।